अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है सर। शुक- शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। एहसन कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो आपने कोई वादा किया था? सर बिल्कुल। तैयार हो? सर मैंने फर्स्ट 3 4 तकरीबन किए हैं। मैं अच्छा। फर्स्ट से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो वहां से आप सर सुने मैंने वो प्रिपरेशन की थी। अच्छा। आप बताओ, एडमंड का क्या मतलब होता है? ADAMANT एडamant स्टब बोर्न, सख्त, अनयील्डिंग, जो चीज चेंज ना की जा सके। ठीक है। इसे स्टबन कहते हैं। स्टबन। यस सर। और अब्रेशन के क्या स्पेलिंग है? ABERRATION एबरेशन। अच्छा जी। एनॉमली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीज़ है? नॉर्मली। हाँ जी। सर मेरे ख्याल में ये मेरे उसमें नहीं आ रहा, फर्स्ट 4 में ये नहीं आ रहा, आई थिंक अच्छा, सो। ठीक हो गया। और एबॉट? अबहॉर, ABHOR अबहॉर, नफरत करना सर। एक्सट्रीमली, नफरत। एक्सट्रीम हद तक नफरत करना किसी चीज के साथ। ठीक है जी। चलें, ठीक हो गया। बाकी भी कंप्लीट कर लीजिएगा साथ के साथ। सर बिल्कुल चल रहा हूँ साथ साथ अब। वकार, क्या हाल है आपके? शुक्र है सर अल्लाह का। प्रेस पे कोई तवज्जो नहीं दी थी लगता है। सर ये दूसरा तो वो फिर दोबारा किया था लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में किया था। अच्छा। क्यों, जो मसरूफ थे? दोबारा सेंड किया। हाँ, सुबह के टाइम तो मैं पर वीकेंड में बच्चों के काम देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि एक्यूट का क्या मतलब होता है? एक्यूट जहीन, ना एक्यूट शार्प। अच्छा, और एडुलेशन या एजुलेशन? ये सर नहीं आ रहा। अडेमेंट। या प्रोनाउंसिएशन में ए, एडेमेंट। ए, रिलेशन तारीफ करने के लिए। अच्छा। ADULATION। ये सर तारीफ करना किसी चीज की बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा किसी चीज की तारीफ करना। ये वकार लिखना है आपने। ठीक है सर। और डेक्स्ट्रस का क्या मतलब है? डेक्स्ट्रस जो है वो अम, तल्ख, कड़वा, एडमोनिश। शातिर, एडमोनिश, वार्न, एफिनिटी। स्कोल्ड, उनका टीमनेस, ताल्लुक। सिमिलैरिटी। जी एहसन। जिस तरह डक का जो है के सर साथ। सिमिलैरिटी एफिनिटी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, रिच। ठीक प्रॉस्पेरियस, है। रिच प्रॉस्पेरियस। हाँ, प्रॉस्परस। आतिफ साहब। जी सर। वही दिखा, चेहरा ही दिखा दें अपना। ले सर, दीदार कर ले सर। कैसी, तो मिजाज कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का एहसान है सर। आपकी 2 छुट्टियां होती हैं? जी सर, सैटरडे संडे फेडरल गवर्नमेंट। तो कैसा रहा वो दिन आज? बस सर वो आज वो मैं करता रहा हूँ वर्ड्स मीनिंग के मुझे याद रह जाए। अच्छा, सही सही। और वो एग्री। सर मैंने दोबारा एग्रीगेट सर सम टोटल सेग्रीगेट जो है वो लैदा लैदा करना और एग्रीगेट जो है सम टोटल इकट्ठा करना। क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे नहीं लगे थे आप? सर वो मैंने दोबारा प्रेस ही करके भेजी थी, वो आपने देखी सर? जो अभी करके भेजिए। जी थोड़ी देर पहले की थी। तो वो मैं अभी चेक करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा। सर, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक सर वो एग्नोस्टिक किसी पर कभी यकीन करना कभी ना करना। किस सम हु पे? बिलीव द गॉड। हाँ, गॉड पे। खुदा और पर कभी यकीन एथियस्ट करना क्या होता है? करना इधर। वो सर जो खुदा को नहीं मानते। अच्छा। और एलिविएट? वाहदानियत पर नहीं। एलिविएट सर टू रिलीफ। अच्छा। और एबॉर, एबहॉर, अब और तो सर नफरत करना टू हेट, वो बताया भी अबेट। है एहसन भाई ने। अबेट टू रिड्यूस।
एब्रीगेशन। एबेट तो सर मेरे वो ना छोटे 5 साल बच्चे को भी याद हो गया, वो कहता है अबेट टू रिड्यूस। जो मैं याद कर रहा होता हूँ ना, वो भी याद कर रहा था। तो हाँ, ये ये बच्चों अबेट को तो मुझे इस वजह जी बड़े बड़ी जल्दी जल्दी याद होते याद हैं। कर लेते हैं जी। वो टू रिड्यूस मुझे याद कराता रहता है, तो मैंने याद है ये। जी सही, सर ये तो आगे। बढ़िया। एब्निगेशन। एबनिगेशन सर या एबनिगेट? एब्निगेट, एब्निगेशन नाउन है। जी एबनिगेट सर मना करना, टू डिनाई। टू डिनाई। टू डिनाई सर मना करना, और टू डिनाई किसी चीज से मना करना सर। वकार भाई सही कह रहे हैं। एबनिगेट। जी सर, रिनाउंस सही। मुजम्मत करना, मुजम्मत, ठीक है सर, कर देना। एब्निगेट। अच्छा जी। एब्स्टिनेस। एब्स सर, एब्स्ट्रूस सर वो हार्ड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, वैसे तो मैंने एब्स्टिनेस परहेज पूछा था। करना। परहेज जी करना। जी। ठीक है जी, इस बार काफी बेहतर है। फैजान मियाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा छुट्टी का दिन गुजरा? सर बस इतना बिजी तो नहीं था, बस गुजर गया सर। सही सही, कोई काम शाम किया? सर काम मैंने आज आपको सेंड किया था, आपने वो फिर चेक कर दिया था। ठीक है। फैजान, एक ट्रांसलेशन की थी, सर ट्रांसलेशन का नहीं मैंने स्टार्ट। वो सर नहीं प्रेस ही की थी, एक वो जो लास्ट वाली थी जिसमें वो थोड़ा सा सीक्वेंस का इशू था, और एक जो आपने लास्ट क्लास में दी थी वो थी, एक उससे पहले हाँ, वाली। एक वो जो आपने सोशल मीडिया वाली की थी, वो प्रेस ही तो अच्छी थी यार, प्रिंट मीडिया जी वाली। जी लेकिन जिसमें जी वो सर। थॉट चेंज होती है ना कि अब सोशल मीडिया आ गया और सोशल मीडिया की वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, वो ठीक है थोड़ा सर। सा उसमें उलझाव था। सही है सर। ठीक। सर मैं उसको अच्छा, दोबारा देख लीजिएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं? जी सर, कोशिश होती है कि रेगुलर कर लूँ। अच्छा, सही सही। एलुजन का क्या मतलब होता है? ALLUSION। सर एलुजन का मतलब होता है जेन से निकल गया। चलेंगे, आपने ना 100 टाइम्स लिखना है। एलुजन का ठीक है मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। ठीक है सर। ठीक। और एक आई वाला इल्यूजन है, उसका मतलब होता है फ्रेब। जी सर, फेक होता है। अच्छा जी। अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग बिल्कुल, जो ठीक है, जबरदस्त। आल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है जो जेनरस। ठीक है। और एम्बिगुअस। एम्बिगियस का मतलब होता है कंफ्यूज। और एफिनिटी का। एफिनिटी का मतलब सिमिलरिटी। और अफेबल का। एफेबल का मतलब होता है लाइकिंग। ठीक है जी। हिना सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मोहतरमा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, काम के हवाले से आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक जा रहा अच्छा। अच्छा, तेज तेज बता रहे हैं मुझे। स्टार्ट करें। है। सर, एमेल्यूरेट। टू मेक रिलीफ, टू मेक बेटर, अमीनेबल। अमीनेबल, ओबीडियंट, अमेनिटी। अमेनिटी ये होता है प्लेजेंट, प्लेजेंटनेस, अच्छा। और एमनेस्टी। अमनेस्टी, पार्डन फॉर अ ग्रुप, फिजिकल पार्डन ये अमोरल। कोई ऐसा एक्ट जो अच्छा या बुरा ना हो, इमोरल। ठीक है। और एमॉर्फस। एमोर्फस ये होता है लविंग एक्ट, स्पेशली इन सेक्सुअल सेंस। वो एमोरस है, ये मैं एमॉर्फस कह रहा हूँ। एमोरल, ओके सर, एमॉर्फस। ये होता है यस, PHO, ठीक हो गया। ये होता है कंपैरिजन होता है इसी से। नहीं, वो एनालॉजी होता है, ये होता है शेपलेस। ओके, राइट सर, मुझे कंफ्यूजन थी इसमें, राइट हो गया। 33 टाइम्स।
राइट सर, ठीक सर। वजी मलिक, मॉर्फस, वजाहत मलिक, कैसे हो आप? जी सर, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। कैमरा ऑन करोगे? जी सर, कर लेते हैं। अच्छा जी, अनार्की का मतलब बताइए। लॉलेसनेस। मोनार्की, मोनार्की सर, जिसमें एक बंदे की हुकूमत हो, बादशाहत जिसको कहते हैं। एनिकडॉट, एनिकडॉट, सर याद था, भूल गया, 1 मिनट में रिमाइंड करता हूँ। नेक्स्ट सर प्लीज। एंग्विश, एंग्विश सर, एगोनाइजिंग, मतलब जो अजियत देना किसी को, मेंटली या फिजिकली। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी नहीं, अपोज करना। एनॉमली, नॉर्मली नहीं सर, ये नहीं है, नहीं आता। एक आपको एनॉमली और एक आपको एनिकडॉट, जी सर, 21 टाइम्स। ठीक है सर। अच्छा सर, अब आ जाते हैं ज़ईम रज़ा अख्तर। सर नॉट इतना। कैसे हो आप? सर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एपैथी का क्या मतलब है? पैथी दुश्मनी सर। बेहिसी, पैथी बेहिसी। ये एपैथी के स्पेलिंग क्या होते हैं? APATHY। ठीक है, अब इसे ना 10 मरतबा 11 मरतबा पढ़ो। APATHY। एपैथी, एपैथी का मतलब है बेहिसी। APATHY अफैती, अफैती 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 का मतलब बेहिसी। APATHY अफैती, अफैती मतलब बेहिसी। APATHY अफैती, अफैती मतलब बेहिसी। APATHY अफैती, अफैती का मतलब बेहिसी। ठीक है। और एंटीथेसिस इसे कहते हैं। एंटीथेसिस मुखालिफ सर। और जी अपाथियट। नस्ली इम्तियाज सर। जबरदस्त यार। और एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट सर, ये जो लेटेस्ट वाले हैं ना, लास्ट क्लास के तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, और उससे पीछे वाले ये कोई 5 7 या 10 टोटल, मतलब लास्ट के सर जो 10 एक हैं ना तकरीबन, वो जरा इतने अच्छे नहीं है, उससे पीछे तैयार हैं अच्छे। अच्छा, चलें, अगली बार तक हो जाएंगे ना? जी जी, इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे सर, कल संडे है, इंशाल्लाह करूँगा। ठीक है, हमने पिछली बार किया था एपोक्लिप्स तक। एपोक्रिफल तक। एपोक्रिफल तक। एपोक्रिफल तक, मनगढ़ंत तक, मनगढ़ंत। मन ठीक है, अब इससे आगे पढ़ेंगे। आतिफ साहब, आप कर लो मेरा ख्याल मदद हमारी। जी सर। एपोथियोसिस, एपोथियोसिस, हाँ, एपोथियोसिस। एपोथियोसिस, ओसिस। एपोथियोसिस, एपोथियोसिस। apotheosis, noun, elevation to divine status, the perfect example of something. Some people think that the Corvette is the apotheosis of American car making. They think it's the ideal. ठीक है। Jeffrey is unbearable to be with. He thinks he is the apotheosis of masculinity. इसका मतलब होता है किसी चीज को खुदा करार दे देना। सर याद नहीं होता एलिवेशन। एलिवेशन।
किसी शख्स को, किसी चीज को देवता बना लेना या कोई आइडियल बना लेना। ठीक सर है। ये पहले वाली जो एग्जांपल दे रहा है, सम पीपल थिंक दैट, ये वाली कार वाली जो कार मेकिंग, हाँ, ये नहीं जरा समझ आई। ये है ना कि द परफेक्ट एग्जाम्पल कि इससे बेहतर कोई गाड़ी नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा सर ठीक है। सर यू आर माई एपाथियोसिस। ठीक हो गया सर, ये फिक्रा ये ठीक हाँ, हो गया सर। हाँ ये किसी मतलब नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है ये। ओहो, तोबा तोबा सर, फिर मैं तो सर आइडियल ये बना रहा एलिवेट का था मतलब आपको। खात्मा नहीं होता? किसका? एलिवेट का क्या मतलब है, एलिवेशन? एलिवेशन का मतलब है ऊंचाई। ये जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रैक 5 की एलिवेशन कोई 5200 मीटर है। सर तो एलिवेट खात्मा को क्या नहीं, कहते हैं सर? चढ़ाई। एलिवेशन का मतलब किसी चीज को ऊपर करना, एलिवेट करना, उठाना। बुलंद करना, ठीक है सर। आप चढ़ाई कह रहे हो? यस सर। हाँ, चढ़ाई के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। सर ये एलिवेट टू रिलीव वाला वर्ड जो आपने पहले हमें जो इसमें करवाया हुआ है। हाँ, सर वही एलिवेट का मतलब यार, जैसे मरी एलिवेट है इस्लामाबाद से, या आप किसी आबादी को कह दो कि वो एलिवेशन पे है, या आप ये भी कह सकते हो मैं एलिवेटेड फील कर रहा हूँ। मुख्तलिफ सेंस में इस्तेमाल है। सर किसी चीज के खात्मे को क्या कहते हैं, वो एलिवेट? इलिमिनेशन, इलिमिनेट करना। सर वो एलिमिनेट, सर कंफ्यूज हो गया, ठीक है सर। अच्छी बात है यार, इस तरह ज्यादा याद रहता है। वो इलिमिनेट है। एलिमिनेट है सर, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये एलिमिनेट टू डिवाइन स्टेटस, तो एलिवेट कैसे यार, मैं सर गलत चला गया था, ठीक है सर नहीं नहीं, थैंक बड़ी अच्छी बात है यार। इस तरह अब ये कनेक्ट हो गया ना, अब आपको ये भूलेगा नहीं। सर यू। असल में मेरे ख्याल में ये भाई ना, इनको कंफ्यूजन हो रही थी, जो पीछे हमने एलिविएशन पढ़ा है ना, जो पॉवर्टी एलिविएशन होता है, ये उसके साथ कंफ्यूज कर रहा था। माइट भी। एग्जैक्टली आप वो भी ठीक, वो भी ठीक है, और वो मेरे पास ये एलिमिनेट और एलिविएट को मैं मिक्स कर रहा था। अच्छा जी। appease अपीज। appease verb to soothe, to हाँ, pacify by giving into. ठीक है। Larry appeased his angry mother by promising to make his bed every morning without fail until the bed end of time. ठीक है जी, The उर्दू में क्या terrible मतलब होगा? Larry appeased, sir, to pacify by giving into, हाँ, तशफ़ी soothe, करना किसी की, सुकून पहुंचाना। अच्छा, लोरी देना। लोरी देना, किसी को राहत पहुंचाना, फायदा पहुंचाना। तस्कीन सी लैरी चलेगी। appeased his angry mother, लैरी अपनी वालदा को जो है वो मना रही थी, by promising to make his bed every morning without fail until the end of time. सर तस्कीन भी इसी सेंस में आएगा। तस्कीन भी इसी सेंस में आएगा। कोई बच्चा रो रहा है, उसके मुंह में आप वो निपल डाल दो, वो भी अपीज है। कोई किसी किसी के आगे हार मान लो उसे खुश करने के लिए, वो भी अपीज है। तो सूत। ये जैसे अब हमने हमारे प्रोटेस्ट किया हमने कि हमारी पे बढ़ाओ, तो गवर्नमेंट हमें कुछ थोड़ा बहुत दे देती है, तो वो न्यूज़पेपर लिखेंगे अपीज कर दिया बाय गिविंग या बाय प्रॉमिसिंग देम टू रेज देयर सैलरी। राइट सर। To the government servants. हाँ जी। मौजे लग गई, फिर यूट्यूब पे लिखा होता है सर, मौजे लग गई, मौजे लग गई। वो 20 दिन हमारी जो है ना वो खुशी से इंतहा नहीं रहती, 20 दिन के बाद कुछ भी नहीं बढ़ता। ऐसा ही है। नहीं अब तो नोटिफिकेशन हो गया सर, अब तो इनकी टेंशन खत्म हो गई। पिछले हफ्ते ये कह रहे थे, वो अभी तक 85% हो नहीं रहा। नहीं, अब तो कंफर्म हो गया ना। जी सर। यार बहुत जरूरत भी थी इसकी लोगों को। ये भी कोई, ये ये बस एक रीजनेबल है या मुनासिब है। ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें बहुत अरसा खुश रह सकते हैं हम। ऐसे ही है सर, ऐसे ही। चलें सर, अल्लाह बेहतर करे, आगे पढ़ें जी। The trembling farmer handed over all his grain, but still the emperor was not appeased. क्या The इसका noun तर्जुमा? is, सर वो फार्मर हैंडेड ओवर ऑल द, अपना सारा जो ग्रेन है सर वो हैंडेड ओवर कर दिया फार्मर ने, लेकिन हाँ जो जी। एम्परर है वो वाज नॉट अपीज, वो फिर भी जो है वो उसे तस्कीन नहीं हुई, खुशी नहीं महसूस हुई सारा ग्रेन लेके भी। बिल्कुल ठीक है जी। द नाउन इज अपीजमेंट,
अपीजमेंट है इसका नाउन। द अप्रिशिएट, ये एक जी वर्ड आया सर अप्रिशिएट, जो हमारे जो वोकेबलरी में था। ठीक है। अप्रिशिएट वर्ब टू इंक्रीज इन वैल्यू, किसी को शाबाश देना, उसकी किसी वैल्यू को इंक्रीज कर देना। हाँ बिल्कुल ठीक है। The Browns bought their house 20 years ago for $100, but it has appreciated considerably since then. Today, it's worth almost $1 million. Harry bought Joy's collection of old chewing tobacco tins as an investment. His hope was that the tins would appreciate over the next few years, enabling him to turn a profit by selling them to someone else. The opposite of appreciate is depreciate. Depreciate. When a new car loses value over time, we say it has depreciated. ठीक है। एप्रिसिएशन, Apprehend, सर इसका एप्रिसिएशन नाउन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन होगा ना? हाँ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होगा। वेरी गुड जी। apprehensive, ये भी adjective. हाँ जी, जी जी सर, ये भी लफ्ज apprehensive. सुना होगा आपने पहले। वो comprehensive सुना हुआ है सर, ये apprehensive है। एग्जैक्टली। तशवीश को कहते हैं। जी, worried and anxious. The apprehensive child clung to his father's leg as the two of them walked into the main circus tent to watch the lion tamer. ठीक है। Bill was apprehensive about the exam because he had forgotten to go to class for several months. As it turned out, his appreciations were justified. He could not answer a single question on the test. A misapprehension is a misunderstanding. Bill had no misapprehensions about his lack of preparation. He knew perfectly well he would fail abysmally. ठीक है जी। अबिस्मल नाउमीद पीछे पड़ा हुआ है हम लोगों ने से। बिस्मली, हाँ ये एडवर्ब है। ये पहली उसमें था, पहली एक्सरसाइज में। तो आज जी सर। हमारे कंप्लीट हो गए 9 क्विजेज। 9 क्विजेज का मतलब है कि हम माशाल्लाह 100 को टच कर गए हैं। 80 क्वेश्चन तो हमको भी सर आपने लास्ट टाइम भी 100 ही बोला था, मैंने तो 3-4 बंदों को बोल दिया कि जी 100 हो गए 100, आज फिर आपने 100 ही बोल दिया। 100 प्लस हो गए। हाँ अब 100 प्लस करें ना सर, जरा खुशी होगी। बस अब इंशाल्लाह ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। जी सर आपने कहा तो था, लेकिन सर अब अल्लाह अभी खैर नहीं हुआ। करे इंशाल्लाह। नहीं नहीं सर हो गया, अब कुछ बेहतर है, आगे से कुछ होने लग गया याद। पहले दिन, दूसरे दिन, पहले हफ्ता तो कुछ भी नहीं याद हुआ था सर। बस ये ह्यूमन माइंड ऐसे ही, ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। चलें आतिफ साहब, अब एक प्रश्न आप पढ़ लेंगे, एक अनवर साहब से पढ़वाएंगे हम। सर सॉरी, मैं नहीं पढ़ सकूंगा, मैं क्यों? कहीं आउट ऑफ वे हूँ सर, वरना मैं जरूर। अच्छा, और सर मैं कहाँ पढ़ पे पेपर लेता नहीं हूँ इस वक्त, मैं सिर्फ कहाँ पहुंचे हुए हैं आप? मैं बस कहीं घर पर नहीं हूँ, आउट हूँ तो थोड़ा, तो मेरे पास पेपर नहीं है, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ आपका ना लेक्चर। ठीक है, चलो फिर आतिफ साहब आप ही सर मैं जहमत कर लूँ। करें। दूसरी वाली आप कीजिएगा, पहली वाली आतिफ साहब से पढ़वाते हैं। जी सर, हम लोग सर वो लास्ट टाइम हम लोगों ने 40 की थी, जो आपने गलत कर दी थी हमारी, मेरी और वकार साहब दोनों की। अच्छा, वकार साहब के साथ आप कनेक्ट रहते हो? नहीं नहीं सर कनेक्ट नहीं, लेकिन अब मैं ना सर सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप बना के ना डेली उसके अंदर एक एडिटोरियल जो है वो शेयर कर दिया करूँ, उसको हाँ पढ़ यही के कर सकते। वो आपको भी सर बीच में ऐड कर लूँ, सिर्फ एडिटोरियल शेयर किया करूंगा, आप ना बीच में एंटर हुआ करें, बेशक आप बिजी हो तो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, वो एक एडिटोरियल मुझे आता है, वो शेयर कर दिया करूंगा सर डेली सुबह। ठीक है। ठीक है सर, अब ठीक। 40 कौन सी पढ़ूं सर? 41। 41, passage number 41, page number 28, with the innovative findings of Sigmund Freud. सिगमंड Sigmund फ्राइड। Sigmund Freud सर, ये आपने पहले दी हुई है, और वो पहले अ, वाली भी आपने गलत की हुई है हमारी। ये डिफरेंट है। वो सिगमंड फ्राइड का वैसे जेनेरिक थी। ये पीएमएस पंजाब के 2014 पेपर में आई हुई है। जी ठीक है सर। इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, particularly with the reference to unconsciousness in 1905,
The Western art and literature of the 20th century started to हाँ emphasize the individualism, emotional charge, princip रेसिपियंस principiants, principiants, psychological expression, and the world of dreams. Cubism, expressionism, and एक्सप्रेशनिज्म expressionism, हम्म surrealism introduced सररियलिज्म modern surrealism introduced modern art to the essentials of a human mind and its hidden shades. Our artists have also absorbed their revolutionary trends along with the conventional styles. The artist has been enamored by the realistic technique in रियलिस्टिक painting. Realistic in technique in painting. He tries to ठीक है communicate his views, the psychological, emotional, and perceptual aspects एस्पेक्ट्स of human life through his artistry. ठीक है जी This has created a unique combination of apparently realistic canvases with the deep meaning underneath. ठीक है While soft clouds against the blue sky, windows and doors opening towards to or inside the wonderlands, imagined fantasy and the tangible object used as metaphors denote the स्पिरिचुअल metaphysical world. ठीक है Spiritual or metaphysical world. PMS अच्छा पंजाब ये ना 2000। ऐसी प्रेस अगर आ जाए ना तो इससे घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी ये आपको ना बज़ाहिर लगेगी कि बहुत मुश्किल है लेकिन ये आसान इस तरह है कि एक तो ये शॉर्ट होती है एक इसके अंदर जो जैसे एक्सप्रेशनिज्म क्यूबिज्म या सरियलिज्म ये जहां भी इज्म लगेगा ना पूरी फिलॉसफी है तो उस फिलॉसफी को घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं इन टर्म्स को आपने एज इट इज इस्तेमाल करना है जिस तरह के आपको दिया हुआ है उसकी डिटेल में जाने की या मीनिंग ढूंढने की आपको खुद से जरूरत नहीं है ठीक है सर। ठीक है अब आप ही इसका तर्जमा करो सर ये बहुत मुश्किल है मुझसे, वो सिंपल नहीं होता ये। आप वो एहसन भाई से करवा लें सर, वो समझ नहीं भी नहीं आ नहीं 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 जाएगी। नहीं मैं आपकी मदद करूंगा ये आप ही करोगे एहसन भाई अगली करेंगे जी ठीक है सर। विद द इनोवेटिव फाइंडिंग ऑफ सिगमंड फ्रॉयड सिगमंड इन द फ्राइड फील्ड ऑफ सिगमंड फ्रॉयड अच्छा इन बस द यही रुक फील्ड जाओ ऑफ साइकोलॉजी। देखो सिगमंड फ्राइड का आपको नहीं पता नाम पता चल गया इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पता चल गया इनोवेटिव फाइंडिंग से क्या मतलब होता है नई यानी कि इजादात हाँ नई ये नई आतिफ इजादात इजादात। आतिफ को ही बताने दो इनोवेटिव फाइंडिंग्स नई इजादात सर। ठीक है नई मालूमात फाइंडिंग्स नई मालूमात किसी सब्जेक्ट को में फाइंड करना इनोवेटिव फाइंडिंग्स ऑफ फिजिक्स या कुछ भी हो सकता है उससे इसे वो कर लो हम पल्ला करके मतलब समझ सकते हो आप पढ़ो आगे particularly with reference to unconsciousness in ठीक 1905, ठीक है क्या मतलब हुआ particularly with reference to unconsciousness in 1905। कि 1905 में जो अनकॉन्शियसनेस यानी लाशऊर पे जो काम किया गया है खुसूसन उसके हवाले से Western art and literature of the 20th century। वेस्टर्न आर्ट और लिटरेचर पर 20वीं सदी में 20वीं started to सदी emphasize the individualism, जी जी आगे emotional charge, ठीक है principines, ठीक है परसिपियंस psychological psychological expression, and the world of dreams। ठीक है आप इसका ये तर्जमा सर करो इस फिक्र ये के सर वो बता रहा है कि वेस्टर्न आर्ट एंड लिटरेचर पर 20वीं सदी पर जब इसने काम करना शुरू किया देखो वो तो कह रहा है फिर कि सिगमंड फ्राइड की फाइंडिंग्स की वजह से जो साइकोलॉजी की फील्ड थी और साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर जो लाशऊर की फील्ड थी उसमें वेस्टर्न आर्ट और लिटरेचर ने एम्फिसाइज करना शुरू किया किस पे इंडिविजुअलिज्म पे इमोशनल चार्ज पे परसिपियंस पे साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन पे एंड द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स पे देखो जो नफ्सियात है ना वो इन 4 5 6 इससे भी ज्यादा चीजों पे घूमती है इंडिविजुअलिज्म
ये 20वीं सदी में शुरू हुआ। इमोशनल चार्ज के इंसान के इमोशंस कैसे काम करते हैं। परस्पियंस जो हमारी जजमेंट की सलाहियत है। साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन, हम किसी चीज को देख के साइकोलॉजी कैसे साइकोलॉजिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, और ख्वाबों की दुनिया को। तो इसको सिंपल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? Western art and literature of 20th century started to emphasize the individualism. इसे आप ऐसे Emotional भी लिख charge. सकते हो, द वेस्टर्न आर्ट एंड जी लिटरेचर ऑफ द 20th सेंचुरी बूम्ड आफ्टर द फाइंडिंग्स ऑफ सिगमंड फ्राइड, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। बाकी सारी उसकी डिटेल है। ठीक हो गया सर। आसान लग रहा है ना? देखो, समझ आ रही है? जी अब आपने सर समझा दिया, तो अब तो वो बहुत इजी लगने लग गया कि ये सारे को यहाँ तक जो है वो एक ही लाइन में जो है हम लोगों ने लिख देना है कि ये इसकी फाइंडिंग्स हैं सिगमंड फ्रेड की। और ठीक सर है। ये टाइम ड्यूरेशन लिखना जरूरी तो नहीं होता? 1905 में जो है वो उसने काम करना शुरू किया और 20th सेंचुरी। जरूरी है, या तो आप इसे लिखोगे 20th सेंचुरी का लिखो या 1905 का लिखो, दोनों ही एक ही चीज है ना। स्टार्ट ऑफ द ठीक है 20th सर, सेंचुरी। ठीक हो गया सर। आगे जी। Cubism, expressionism and surrealism introduced modern सर ये आज तो मुझे आपने सजा दे दी। ism, expressionism and surrealism introduced modern art to the essentials of human mind and its hidden shades. जी। फिर कहता है सर ये क्यूबिज्म, क्यूबिज्म। एक्सप्रेशनिज्म एंड surrealism इसने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न आर्ट में, और उसके हिडन शेड जो हैं वो ह्यूमन माइंड के वो बताए हमें। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को आपको लगता है कि आप इस चीज को मेंशन करना चाहिए, या ये नहीं सर, ये अजाफी ऊपर चीज? वाली लाइन, ये सर ऊपर वाली लाइन आ गई ना, अब इसको सर हम लोग छोड़ के तो वो है आगे जो है वो पढ़ेंगे तो आगे से उसको शॉर्ट कर लेंगे, लिख लेंगे बिल्कुल ठीक कि है नहीं जी। सर? बिल्कुल सही कह ये रहे हो। सेम ही सर, ये सेम ही आ जाता है ना, इस तरह का ही आ गया वो सारा। डिटेल आ गई ना उसकी थॉट के बाद। जी इज्म ही आ गया ना सर सारा, तो इस वजह से अब ठीक है। जी over artists have also absorbed their revolutionary trends along with the conventional styles. ठीक है जी। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, ओवर आर्टिस्ट हम्म। have also absorbed, उन्होंने रेवोल्यूशनरी जो ट्रेंड था उसको एब्जॉर्व किया along with the, एक नए स्टाइल के साथ उसको पेश कर दिया। ठीक है। सर ये अब समझा भी दें, आप भी बता दें एक दफा इसका मीनिंग। ओवर देखो, इसका मतलब है तुम्हें पिछली लाइन बिल्कुल क्लियर होगी कि 1905 में सिगमंड फ्राइड जो साइकोलॉजिस्ट था, उसने जब अनकॉन्शियस पे काम किया तो वेस्टर्न आर्ट और लिटरेचर बूम हुआ। और वेस्टर्न आर्ट और लिटरेचर ने इंडिविजुअल इमोशनल चार्ज और जो ह्यूमन स्किल्स थी ना, उसे देखना शुरू किया, इंक्लूडिंग ख्वाबों की दुनिया। फिर उसने ये आर्ट की किस्में बताई हैं। क्यूबिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती हैं जो आर्टिस्ट वास्टिस्ट बनाते हैं। एक्सप्रेशनिज्म के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है आर्ट के अंदर वो नजर आता है। तो ये ह्यूमन माइंड और इसके हिडन शेड नजर आए। इसको अगर आप मिस कर देते हो तो आगे ये आता है कि ये जो मूवमेंट चली उसकी वजह से जो आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने स्टार्टेड टू अडॉप्ट रेवोल्यूशनरी ट्रेंड, न्यू ट्रेंड्स। कन्वेंशनल स्टाइल के सर। कन्वेंशनल स्टाइल के को रखते हुए साथ साथ उन्होंने इनकलाबी स्टाइल अपनाई, रेवोल्यूशनरी एक इनकलाबी स्टाइल अपनाए। नए द स्टाइल आर्ट अपनाए। The artist has been enamored by the एनेमर्ड। realistic, एनेमर्ड। enamored, एनेमर्ड का enamored, मतलब होता है, जैसे अगर आपने बहुत कोई शाही लिबास पहना होगा तो मैं कहूंगा कि आतिफ हैज एनेमर्ड हिमसेल्फ विद किंगली ड्रेस। अवेजा करना ठीक है किसी सर, चीज को, या सिटी हैज एनेमर्ड विद फ्लैग्स। सही सर। By the अवेजा करना। realistic, ठीक हो गया सर। Enamored by the realistic technique in painting, ठीक है। उन्होंने ये भी अवेजा कर दिया जो टेक्निक्स थी पेंटिंग की,
उनको उजागर कर दिया सर आर्टिस्ट ने। के जो पेंटिंग के अंदर ना रियलिस्टिक टेक्निक लेके आए, ओरिजिनलिटी लेके आए, इन दोनों फिक्रों को मिला के आप ये भी बना सकते हो कि द आर्ट हैज इम्पैक्टेड बाय रियलिस्टिक टेक्निक्स एंड न्यू ट्रेंड्स। ठीक है सर। He tries to communicate his views, the psychological, emotional, and perceptual aspects of human life through his artistry. ठीक है जी। He अब tries ये to उसने कोश जी जी अब सर ये जी। ही, यहाँ पे ही कोई बंदा नहीं है, यहाँ पे ही से मुराद, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, हम ऊपर बात कर रहे हो फनकारों की, और फिर कहें कि उसको हम उर्दू में भी ऐसे लिखा जाता है, वो इस तरह करना शुरू हो गया। वो इस तरह करना शुरू से मुराद उस वक्त के सारे आर्टिस्ट करना शुरू हो गए। ठीक है, ठीक है सर। मतलब जो पेंटिंग्स बना रहा था या कोई चीजें बना रहा था या ज्योमेट्रिकल शेप्स बना रहा था, उस वक्त का जो आर्टिस्ट था, उसके अंदर उसके साइकोलॉजिकल, इमोशनल और पर्सपेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है ना, जो उसके आर्ट के अंदर झलकना शुरू हो गई। This has created a unique combination of apparently realistic canvases with deep meaning underneath. ये इस आर्ट की वजह से एक जो आर्ट क्रिएट हुआ, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना, जो बज़ाहिर रियलिस्टिक कैनवस थे। कैनवस जिस चीज पे पेंटिंग बनाई जाती है ना, उसे कैनवस कहते हैं, लेकिन उसके अंदर डीप माने छुपे हुए थे। यार देखो, अगर हम पेंटिंग्स को पसंद करेंगे ना, जो मैं भी नहीं करता हूँ ना, मुझे उसकी समझ है, शायद आप में से किसी को, तो वो पेंटिंग ना बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सिगमंड फ्राइड आया, उसकी फाइंडिंग्स आई ह्यूमन माइंड के हवाले से, ह्यूमन स्किल्स के हवाले से, कि वो चीज़ों को कैसे देखना, उसने ह्यूमन परसेप्शंस को कैसे देखना शुरू किया। उसका इम्पैक्ट आर्ट में आता है। आर्टिस्ट हैं जो वो ट्रेडिशनल वे के साथ नई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो ऐसे कम्बिनेशन बनाते हैं, ऐसी पेंटिंग्स बनाते हैं, ऐसे कैनवस बनाते हैं जिसके अंदर बज़ाहिर रियलिटी भी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन तस्वीरों में पीछे छुपी हुई माने भी नजर आ रहे हैं। और While soft, वो कैसी पेंटिंग्स थी, वो अगले 3 जुमलों में बता रहे हैं। while soft clouds against the blue sky, हाँ, windows and doors opening towards or inside the wonderlands imagined fantasy वैसे and the tangible object used as metaphors denote the spiritual or metaphysical world. ठीक है। अब वो देखो, वो कह रहे हो कैसी तस्वीरें बनाते थे, वो ऐसी तस्वीर बनी कि जिसकी तस्वीर के अंदर बादल हैं और एक नीला आसमान है, खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं, वो जो एक ऐसी दुनिया में खुल रहे हैं जो इमेजिन्ड फैंटेसी है, और उस इमेजिन्ड फैसिलिटी के अंदर छूने वाली चीजें इस्तेमाल की हैं मेटाफोर के तौर पे। मेटाफोर किसे कहते हैं? जैसे मैं कहता हूँ आतिफ साहब, आप फूल जैसे हैं, आप फूल हैं, तो ये एक मेटाफोर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो मेटाफोर डिनोट करते थे स्पिरिचुअल को या मेटाफिजिकल वर्ल्ड को। इसमें दो सिर्फ इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं जिस पे आपने पूरा फिक्रा बनाना है, कि उनके आर्ट के अंदर स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड रिफ्लेक्ट होती थी। ठीक जहीम है रजा, सर। सर समझ आई? जी जी कुछ कुछ आई है सर मुझे। यार इतनी सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली, कंफ्यूज क्यों हो गए सर हो? ये थोड़ा पैसेज भी डिफरेंट है ना। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है। अब देखो, ये ना, ये नहीं मैटर करता कि लेंथ मैटर करती है। अब ये हालांकि है 6 7 8 लाइनों का, और अगर आपको ऐसा पैसेज आ जाए ना, तो सबसे पहले साइकोलॉजिकली आपने अपने आप को स्टेबल रखना है। मुश्किल नहीं है। आप टर्म्स को तो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो ना, टर्म्स को तो सर आपने ये वैसे ही लिखना है। लेकिन अगर सर आखिरी 3 लाइनें किसी को समझ नहीं आएंगी ना, कि इन 3 लाइनों को तो हमने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, तो वो उसने मिसाल दी है कि कैसी पेंटिंग्स हुआ करती थी। कर लेंगे। इंशाल्लाह सर। चलो ट्राई कीजिएगा। चलें, जरूर। आप एहसन भाई, आप पढ़ें यार पैसेज 42। सर 42 The term nationalism is different from both nation and nationality. Nationalism is the spiritual force which holds a nation in defined territory together for the maintenance of its special and general rights against its arbitrary powers within the state
and the preservation of its independence against aggression from outside. It implies साथ spirit साथ of तर्जमा भी unity. करते जाओ। The, the term nationalism is different from both nation and nationality. सर जो कौमियत है वो कौम से और नेशनैलिटी से वतन से मुख्तलिफ है। ठीक है, Nationalism is the spiritual force which holds a nation in defined territory together for the maintenance of its special and general rights. National is the spiritual force. सर जो कौमियत है एक रूहानी ताकत है ठीक है, जो कि कौमों को एक इलाके में जोड़ के रखती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स स्पेशल, इसके खास जो आम हकूक की तरफ राइट्स अगेंस्ट इट्स आर्बिट्रेरी पावर विद इन द स्टेट एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस अगेंस्ट एग्रेशन फ्रॉम द आउटसाइड। और ठीक है, एक स्टेट के अंदर इसको ये ताकत कौमियत की ताकत जोड़ के रखती है एक स्टेट के अंदर। एंड इसकी जो प्रिजर्वेशन सर किसी चीज की हिफाजत की जाती है इसकी आज़ादी के लिए किसी भी बैरूनी ताकत के खिलाफ। ठीक इसको है, जो कौमियत है सर ये कहना चाह रहा है कि ये कौमियत किसी भी इलाके में किसी की टेरिटरी में इसको इसके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करती है और उस स्टेट में उसकी हिफाजत के लिए काम करती है और बैरूनी ताकतों के खिलाफ या बैरूनी एग्रेशन के खिलाफ उसको जोड़ के रखती है, उसकी हिफाजत भी करती है। इट इम्प्लाइज स्पिरिट ऑफ यूनिटी or common consciousness among the people, which brings and hold them together and which makes them achieve common objective or suffer or even sacrifice their lives in the interest of security of the nation. It implies spirit of unity. ये कौम की जो यूनिटी की तरफ इम्प्लाई करती है, मतलब ये कौम की यूनिटी को सर यूनिटी को क्या कहें, इत्तेहाद, मुत्तहद, मुत्तहिद को करती है। कॉमन कॉन्शियसनेस या के कॉमन शऊर, लोगों शऊर जो लोगों का है वो पैदा करती है। विच ब्रिंग्स एंड होल्ड देम टुगेदर जो कि उनको जोड़ के रखता है लोगों को। ठीक है, और एंड विच मेक्स देम अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव और सफर और इवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। और विच मेक्स देम अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव और उनको इस काबिल बनाता है कि वो उनके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मकासद हैं उनको तो वो फेस करें या फिर उनके जो सेक्रीफाइस जो कुर्बानियां देते हैं अपनी जिंदगियों के लिए एक कौम की हिफाजत के लिए वो कुर्बानी देते हैं उसको। ये इसके लिए ये सर ये कौमियत के बारे में कौमियत क्या रहता है कि ये इसके लिए लोगों की हिफाजत के लिए और उस कौम की सिक्योरिटी ऑफ नेशन उस नेशन की हिफाजत के लिए उसको ये बरकरार रखने के लिए ये करती है। ठीक है, Nationalism further means a man's spiritual attachment to one's country। जो कौमियत है सर उसका मतलब ये है कि इसकी जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट है इसकी रूहानी जो अटैचमेंट है इस कंट्री इस मुल्क के साथ है। कौमियत बेसिकली एक रूहानी अटैचमेंट है एक किसी बंदे की किसी मुल्क के साथ। पीपल हु कैरी द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म आर डीपली अटैच्ड टू देयर फेथ एंड क्रीड। जो लोग जो कौमियत पसंद होते हैं जो कौमियत को लेके चलते हैं वो बहुत ज्यादा एक ईमान और क्रीसर क्रीड का क्या मतलब है? नस्ल, ईमान और नस्ली लोग होते हैं वो ईमान और नस्ल के नस्ली लोग बहुत ज्यादा अटैच होते हैं जो कि म- नेशनलिज्म के ईमान और साथ लेके नस्ल चलते पे हैं, यकीन रखते हैं जो लोग नेशनलिज्म यकीन पे रखते यकीन हैं। रखते जी सर। द कंट्री इज फ्रीक्वेंटली एड्रेस्ड एज मदरलैंड और फादरलैंड। ये आमतौर पर ये मुल्क के लोग जाने जाते हैं मदरलैंड या फादरलैंड के तौर पे ये जाने जाते हैं ये लोग। हैं। लोग नहीं, ये मुल्क। जो सारे मुल्क मदरलैंड सॉरी द कंट्री इज फ्रिक्वेंटली एड्रेस्ड एज मदरलैंड और फादरलैंड। ये मुल्क मदरलैंड और फादरलैंड के तौर पे ये जाने जाते हैं या ठीक इनको है, कहा जाता है मदरलैंड और फादरलैंड। ठीक है, The factor which help the growth of nationalism may be common geographical, historical, political, cultural, religious, economic, and linguistic interests which need watching for development and which create, promote, and sustain national feelings. The factor which help the growth of nationalism वो अवामिल जो कि नेशनलिज्म को कौमियत को तरक्की देते हैं ग्रोथ करते हैं वो कॉमन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जोग्राफिकली हिस्टोरिकली,
एहसन, आतिफ साहब मेरा ख्याल वो डिस्कनेक्ट हो गया उनका। जी सर, the factor which help the growth of nationalism may be common geographical, historical, political, cultural, racial, religious, सर आवाज नहीं आ economic रही। and चलें स्टार्ट जी कर आ ले गए बोलो। हैं। जी। द फैक्टर विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में बी कॉमन जियोग्राफिकल, ये कॉमन हो सकते हैं जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, कल्चरल, रेसल, रिलीजियस, मजहबी तौर पे, इकोनॉमिकली एंड लिसानी तौर पे, विच नीड वाचिंग फॉर डेवलपमेंट एंड विच क्रिएट, प्रमोट एंड सस्टेन नेशनल फीलिंग्स, जो कि कौमियत के को प्रमोट करते हैं, और जो कि सर वाचिंग फॉर डेवलपमेंट एंड विच क्रिएट, प्रमोट एंड सस्टेन नेशनल फीलिंग्स, और अ, इस इस सोच को तकवीत देते हैं। कौमी आवाज आ जज्बे रही के है? सास को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नेशनल फीलिंग इज ज्योग्राफिकल यूनिटी। तो नेशनल फीलिंग का सर, ये कौमी जज्बे का जो अहम चैप्टर है, जो फैक्टर है, वो है ज्योग्राफिकली, इसका ठीक है जी, ज्योग्राफिकली यूनिटी है, जो कि जोड़ के रखती है सर, यूनिटी ज्योग्राफिकल यूनिटी है। इट इज सबसे दिस इंपॉर्टेंट ये फिक्र है। इसमें इसने उल्टा किया हुआ है, पहले इसने डिटेल दी है और फिर इसने टॉपिक सेंटेंस दिया है। ज्योग्राफाई यूनिटी सर। हाँ जी, It is it is this unity which exhibits and promotes the pride of possession of common land, and which may be worshipped as a motherland or fatherland. It is this unity, ये जो unity है, ये लोगों के फख्र, पोजेशन, हम्म, और उनके जो जिस इलाके में वो रहते हैं, पोजीशन ऑफ कॉमन लैंड, उस कॉमन लैंड जिस इलाके में वो रहते हैं, उनकी जोग्राफाई हदूद, या उनकी रहन लैंड, उनकी जमीन, विच में बी वर्शिप्ड एज मदरलैंड और फर्दरलैंड, जो कि सर उनका एक जज्बा होता है कि वो उस जमीन को जिसमें वो रहते हैं, उसको मदरलैंड या फादरलैंड के तौर पे वो जानते हैं, या उसको वो कंसिडर करते हैं, विदाउट अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर कोवर्टेड होमलैंड। एक जो सर जज्बा है, जो फख्र है उनके लिए होमलैंड का, होमलैंड का सर, उसके बगैर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डेवलप रियल नेशनल फीलिंग्स। इसके बगैर सर रियल नेशनल जो फीलिंग्स है वो नहीं हो सकता सर। एक होमलैंड के, एक जो हम जिसे होमलैंड कहते हैं, उसके बगैर सर एक नेशनल फीलिंग्स का जज्बा जो है ना, वो नहीं बन सकता। ज्योग्राफिकल यूनिटी अराउजेज कॉमन इंटरेस्ट इन मैनी वॉक्स ऑफ नेशनल लाइफ। जिंदगी के मुख्तलिफ जिंदगी में मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल यूनिटी अराउजेज कॉमन इंटरेस्ट इन मैनी वॉक्स ऑफ नेशनल लाइफ। सर जिंदगी में जो ज्योग्राफिकल यूनिटी है सर, ये एक कॉमन इंटरेस्ट रखती है हर जिंदगी के हर शोबे में, या हर किसी के लिए। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, बजाय इसके कि इकोनॉमिकली वो हो, पॉलिटिकली, सर इस फिक्रे का नहीं समझ आ रही। दोबारा ज्योग्राफिकल पढ़ो। ज्योग्राफिकल यूनिटी अराउजेज कॉमन इंटरेस्ट इन मैनी वॉक्स ऑफ नेशनल लाइफ। तो जो ज्योग्राफिकली यूनिटी है, जो लोगों का जोड़ना है ज्योग्राफिकली तौर पे, वो एक कॉमन इंटरेस्ट रखता है तमाम लोगों के लिए, इन मैनी वॉक्स ऑफ नेशनल लाइफ, इंसान की कौमी जिंदगी के लिए, चाहे वो सर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो ज्योग्राफिकल यूनिटी का मतलब ये है कि एक ज्योग्राफी में रहते हुए लोग ना इकट्ठा रहते हैं, और उसकी वजह से पहले उसने सारे फैक्टर्स बयान किए, फिर उसने कहा कि ज्योग्राफी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जिसकी वजह से लोग यूनिटी में एक कुम की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ज्योग्राफी की वजह से कैसा होता है कि जब उनके पास इकट्ठे एक ज़मीन होती है ना, वो ज़मीन को फादरलैंड या मदरलैंड करने लग जाते हैं। जो जोग्राफिकल यूनिटी है ना, वो कॉमन इंटरेस्ट करती है मुख्तलिफ नेशनल लाइफ के अंदर, नेशनल जो कौमी ज़िंदगी है उसके अंदर, मुख्तलिफ जो वॉक्स हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं, उसमें वो इंटरेस्ट पैदा करते हैं। वो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, कल्चरल भी, एजुकेशन भी, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है या इशू हो सकता है। जैसे मसलन बांग्लादेश के अंदर रहने वाले लोगों को उर्दू ज़ुबान कबूल नहीं थी, क्योंकि उनकी जोग्राफी हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। These problems open up new न्यू वेरीगेटेड एरियाज ऑफ variegated म्यूचुअल areas of सराउंडिंग mutual surroundings। एंड ये जो प्रॉब्लम्स है, ये नए कॉपरेशन। रास्ते खोलते हैं, नए शेड्स खोलते हैं। वेरीगेटेड का मतलब होता है डाइवर्स, मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें होती हैं,
म्यूचुअल सराउंडिंग्स। people जी। and cooperation among the people, और लोगों के लिए कॉपरेशन among the people, लोगों के लिए कॉपरेशन का जरिया बनते हैं, या एक मिलाओ जुलाओ लोगों के अंदर लेके आते हैं। People who live together on a common land for a considerably long period devise new ways of living, working and developing common aims, ideas and aspiration. People who live together in on a common land, सर वो लोग जो कि एक कॉमन लैंड में रहते हैं, कॉमन इलाके में रहते हैं सर, एक लैंड, एक हम्म। कंसिडरेबल पीरियड डिवाइस, जो कि एक मखसूस वक्त के लिए रहते हैं। न्यू वेज ऑफ लिविंग, वो एक रहने के लिए नए रास्ते तलाश करते हैं। वर्किंग एंड डेवलपिंग कॉमन एम्स, उनका जो काम करने का होता है, और बाकी आगे बढ़ने के सारे उनके कॉमन एम्स होते हैं, एक कॉमन एम्स होते हैं उनके। आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस, उनकी जो वो सारे आइडियाज और ख्वाहिशें एक जैसी होती हैं सर। एक इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, जो एक खत्ते में, एक इलाके में मखसूस वक्त के लिए रहते हैं, उनका रहन सहन, उनके एम्स और उनके आइडियल और ख्वाहिशात एक जैसी होती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये दो आपकी प्रेसिस होगी। एक प्रेसी आप कर लीजिएगा कल, और एक आप पीर या मंगल में से कर लीजिए। पीर को कर लीजिएगा, तो मंगल को मैं आपसे एक उर्दू की पैसेज शेयर कर दूंगा प्रीवियस पेपर्स में से, ठीक है। जी सर। ये थोड़ा तो आपको भी रेस्ट मिल जाएगा। फसी, फसी साहब, जी सर। सर किधर थे यार? सर आज मैं गांव में हूँ, बस लाइट का भी इशू है, सिग्नल्स का भी बड़ा प्रॉब्लम है। गांव कौन सा है आपका? मैं चकवाल सिटी में हूँ सर। अच्छा अच्छा, वहाँ लोड शेडिंग हुई हुई है। बस ऐसे ही है सर। अच्छा अच्छा, सिर्फ हमने दो प्रेसिस की हैं, 41 एंड जी सर, 42। वो मैंने प्रेसिस ग्रुप में सोनी शेयर, है सर। जी जी। और अप टू 9, क्विज 9 तक आपने वर्ड स्मार्ट करनी है। ठीक है सर, पैरा आप बाद में भेजेंगे सर। पैरा मैं एक बाद में भेजूंगा, सिर्फ एक पैरा ही भेजूंगा। ठीक है सर, सही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ सर वो हाँ, आपने अनवर। लास्ट टाइम एक काम दिया था, वो नाउन पर नाउन, वर्ब एडवर्ब हाँ, एडजेक्टिव जी 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 और जी जी कंजक्शन और प्रेपोजिशन, ये जी जी जी। सुनाने के लिए ये याद करने हैं। ये सबने याद कर लिए, सिर्फ नाम ही याद करने थे। नाम ही याद करने से सिर्फ, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, प्रोवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। प्रोनाउन। फंसी को तो आते हैं। आतिफ साहब आपने भी सुना दिए। हिना साहिबा आप जी सर। पार्ट्स ऑफ सर स्पीच। 7 पार्ट ऑफ स्पीच आपने लिखवाए थे। नाउन, हम्म प्रोनाउन, वर्ब, हम्म, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है, ठीक हो गया। सर इंशाल्लाह अगले क्लास से हम ये शुरू करते हैं, वेंसडे से। ठीक है सर। ठीक है। और बस बस ये हमारा पैकअप हो रहा है ना, फिर हम नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ग्रामर भी पढ़नी है हमने, कॉमन एरर्स, और इंशाल्लाह 15 तारीख से हम ऐसे राइटिंग। राइट सर। अभी ये जी सर। 3-4 प्रेसेस और कर लेंगे इस बुक में से, और फिर हम सोप की प्रीवियस प्रेसेस करेंगे। सर ये हमारा सेशन कितनी देर का चलाएंगे आप? यार ये मेरा इरादा तो था 4 माह का, जी सर। लेकिन मसला ये हमें 6 मंथ तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर ठीक है सर, बल्कि 6 नहीं, ये हम लोगों को सर आपने 9 से 10 माह देने हैं, तो वो बैच जो है सर, वो अब हम आप स्ट्रेंथ भी कम रह गई है इस बैच की, क्योंकि अभी लोग जो है ना वो सर अभी एक्टिव नहीं हुए, ऐड नहीं आया, हम्म। और अभी सारे अपने अपने मसरूफिया में लगे हुए हैं सर। तो लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप इन 9 बंदों को भी टाइम दे रहे हैं सर। मेहरबानी है सर आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सर नहीं नहीं, काइंडली टाइम तो फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी ना, मतलब हम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप जितने मर्जी मंथ इसको कंटिन्यू रखें बेशक, प्लीज। थैंक यू। इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे, लेकिन हम ऑफिशियली ना वैसे इसे कोशिश कोशिश किया, इंशाल्लाह 6 माह के अंदर हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम मुख्तलिफ चीज़ें कर लेंगे। ठीक है सर, क्योंकि सर मेरी प्रेसी तो अभी आपको पता है कि बिल्कुल वीक ही चल रही है, मैं लेकिन कर मुझे लूंगा थोड़ी आपको सी ना। समझ।
तो कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे, मैं आपको सब्सिडाइज भी कर दूंगा, नए ग्रुप के साथ ऐड कर लूंगा या अलग क्लासेस रख लूंगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। बस आप कंसिस्टेंट ठीक है रहिए। जी, इंशाल्लाह सर, आप रहेंगे तो हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। इंशाल्लाह। चले, अपना ख्याल इंशाल्लाह रखिएगा, सर। थोड़ा सा काम दिया, बड़ी मेहनत से कीजिएगा, 2 प्रेसी 1 ट्रांसलेशन में आपको मंडे या ट्यूसडे की सुबह भेज दूंगा। ठीक है सर। जी ठीक सर। है। अल्लाह फसी, हाफिज सर। जी जी सर। एमेल्यूरेट का क्या मतलब है? तखफीफ सर। अच्छा, और एमेनिटी का? तसौलियात। एमोरस का? एमोरस सर, गुस्सा। एमॉर्फस? एमॉर्फस तशबी। शेपलेस? शेपलेस, ठीक है सर। और एमोरस? हो गया सर। और अपार्थियड? अपार्टेड सर, वो एक अफ्रीकी जो थी उनकी वो कोई काले गोरे की। नस्ली असूबियत का सर वो। अच्छा, एपोक्रिफल? एपोक्रिफल नहीं पता सर। एपोक्रिफल आपने मानगढ़ंत। 21 मरतबा लिखना है। ठीक है सर। अपना ख्याल और रखना। सर, और पानी में डाल के ये सुबह सुबह पीना भी है लिख के सर, ये बता रहे हाँ, वो हैं। तो सबसे अच्छी बात है। रात को घोल दे सर, सुबह निहार मुंह पी ले, ठीक है। यार वो तुम्हारा दोस्त तो बिल्कुल ही मंजर से गायब हो गया यार, फंसी। सर मिला था कल, कह रहा था आ जाऊंगा क्लास में, लेकिन फिर नहीं आया बस। सर वो अभी सीरियस नहीं है ना बेसिकली सर, ऐड भी नहीं आया अभी, और अभी सब जो है वो अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। प्रोफेशनल लाइफ में सर टाइम निकालना कौन सा आसान होता है सर। यार आसान तो नहीं होता, लेकिन मैं आप फंसी, तुम्हारी एज गुजर गई उसकी कम्पिटिटिव एग्जाम की? जी सर। और पीएमएस भी नहीं दे सकते तुम? नहीं सर, 35 तक है ना, नहीं दे सकते। अच्छा, सही। अच्छा यार, वो आतिफ साहब, फिर ना मैं आपको बताऊं, ऐड आने के बाद ना टाइम आपके पास कम बच जाता है। सर ऐड कब तक कोई 4 एक्सपेक्टेड है, महीने कुछ समझ होते में हैं। आता है सर, कभी क्या आता है कभी क्या सर समझ में आता है सर। पिछली दफा सर अक्टूबर के एंड में आया था। हाँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 9 माह मिले थे सर हम लोगों को पिछली दफा नहीं, ऐड के पिछली बाद। दफा वो हुए थे, डिले हो गया था। नवंबर डिले हो गया था में लास्ट आया में। था, डिले हो गया, फिर 22 जुलाई को एग्जाम हुआ था, पहले मई में था, 21 मई से, लेकिन फिर वो डिले हो गया। तो ये चक्कर हुआ था। सर अभी कोई ऐड की कोई न्यूज़ वगैरह और कुछ फिर तो नहीं चल रही है? नहीं यार, अभी कोई न्यूज़ नहीं, अगले साल ही आएगा ऐड। उसमें तो ठीक है उसमें सर, फिर अगर आप लोगों ने सिर्फ रिवीजन ही करनी होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको है। इतना टाइम नहीं मिलता कि इंग्लिश अपनी ये बनाओ, बेसिक बनाओ, मैंने 2 दफा दिया है, तो वो टाइम नहीं होता इतना बंदी के साथ। असल वक्त वकार तो यार साहब हमारा आप। बेसिक ले जाती है, असल वक्त क्या, 80% एनर्जीज अंग्रेजी अंग्रेजी ले जाती है, जिसका ना लेना ना देना। ठीक है, तो सारे पेपर जो है वो फिर निकल जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है सर। सर वो कच्चे और और खरगोश वाली वो कहानी में फिट आती। वकार साहब आपने 2 दफा अपीयर हुए हैं आप इस पे सोप में। जी, जी पहले 2021 में अपियर हुआ था, उसमें वो इंग्लिश ऐसे फेल हुआ था, 12 नंबर थे। फिर 2024 में अपियर हुआ, फिर दोनों फेल हो गए। अच्छा। ओहो। अच्छा। चले, अब अल्लाह खैर करे सर। इसे अब में वकार 17 साहब के मार्क्स। लिए बहुत दुआएं हैं सर हमारी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे यार, आप जैसे लोगों आमीन को बड़ी सर दुआ। आमीन। चलें सर सर, टेक ये केयर। हाँ जी सर। सर ये वो सीएसएस प्रेसी की जो बहुत एज ज्यादा मुश्किल रिलैक्सेशन का देती है। चल रहा था। यार उसे अपोज कर रही है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत बुरे तरीके से। सही है सर। तो देखो, अल्लाह करे हो जाए, वैसे हो जाए, बहुत से लोगों का बेनिफिट भी हो सकता है। सर आप कौन जी सी सर, मैंने मिनिस्ट्री में तो होते हैं सर। मैं मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज में सर। अच्छा। सही है आपकी सर। सर आपने एसटीआई सर आपने पिछले। तस्वीरें हैं उस पे, क्या? आपकी पिक्चर्स हैं एसटीआई वाली वेबसाइट पे। अच्छा, मुझे नहीं आपकी पता। आपकी बेच की तस्वीरें हैं। हमारे डिपार्टमेंट से एक इसहाक साहब थे, वो भी आपकी बेजमेट हैं, आपके साथ हुए। हाँ 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 हाँ, साग साहब बड़े शरीफ आदमी है। जी सर। इसहाक साहब सर आजकल मेरे एसओ हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही, अच्छे आदमी है यार इसाक। मेरा सलाम देना उन्हें।
सर मेरा ठीक रहता है है सर। एसओ बन के ना सर, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जाने का। वो टूरिज्म में फिर वो घूमते फिरते रहेंगे सर। यार टूरिज्म तो वैसे ही डिवॉल्व हो गई है, तो 18th अमेंडमेंट के बाद उसकी जगह कुछ थोड़ा से है वैसे कल्चर, कल्चर का वो हेरिटेज के नाम से। अच्छा हाँ सर, आप ठीक है हेरिटेज है। सर। तख्तियां, सर आप तख्तियां लिखते हैं बचपन में काफी। मैं आपका एलिमेंट्री कोर्स वाला वीडियो देख रहा था, उसमें हम्म। आपकी उर्दू की writing बड़ी प्यारी है। तो मैंने कहा आप बचपन में लगता है तख्तियां काफी छोटी क्लासेस में लिखते रहे आप। वैसे यार मैं पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम में हूँ, इस्लामाबाद ही मेरा ब्रॉटअप हुआ है, लेकिन अब्बू ने मुझे स्पेशल सरगोदा से तख्तियाँ लेके आते थे और वो मुझसे लिखवाते थे। उसकी वजह से मेरी हैंड राइटिंग काफी ज्यादा बेहतर है। नहीं, बहुत प्यारी है। मैं उर्दू की राइटिंग आपकी देख रहा था एलिमेंट्री पर इस पर ना, तो वो हम्म। जी मैं ये वही जो तख्तियां लिखते रहे उनकी हैंड राइटिंग इतनी हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं है इतना। नहीं, अब तो हैंड राइटिंग वैसे ही यार आउटडेटेड हो गई है, इस पे वक्त भी नहीं जाया करना चाहिए, आगे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर ऐसे ही इसकी बजाय आप कीबोर्ड्स खाएं, एआई खाएं बच्चों को। है। ठीक है। चलें जी, आबाद रहें, खुश रहें, वीकेंड अच्छा गुजारिएगा। मेरे ख्याल आप में अल्लाह। लोगों ने मैच भी देखना होगा। ठीक है, अल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह टेक केयर। हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक अल्लाह केयर। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।